मेरा नाम सालनी है। मैं बहुत ही सुंदर हूँ। मेरा रंग गोरा है। मेरा कद 5 फुट 4 इंच है। मेरी आंखें मृगनयनी जैसी हैं। मेरे होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल हैं और मैं मध्यम शरीर की एक सुंदर सी पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला हूँ। किंतु मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और ये बात उन दिनों की है जब मैं 16 साल की थी। मेरे पिताजी पड़ोस के गांव में एक अमीर घर की मालकिन के यहाँ काम करते थे। मैं अक्सर वहाँ अपने पिता के साथ आया जाया करती थी। एक दिन जब मैं अपने पिता के साथ वहां पर गई तो मालकिन ने मेरी सुंदरता पर मुग्ध होकर मेरे पिता से कहा, रामलाल, तुम्हारी बेटी बहुत ही सुंदर है और अब वह शादी के लायक भी हो गई है। अगर तुम कहो तो मैं इसके रिश्ते की बात चलाऊं। मेरे पिता ने कहा, मालकिन, हम ठहरे गरीब लोग, दहेज के लिए इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास जो इतनी जल्दी मैं इसकी शादी कर सकूं। और वैसे भी सालनी अभी पढ़ रही है। मालकिन ने कहा, अगर मैं कहूं कि तुम्हें 1 रुपए भी दहेज में ना देना पड़े और शादी का खर्च भी ना उठाना पड़े और शादी के बाद तुम्हारी बेटी महलों में राज भी करे, तब तुम क्या कहोगे? और रही बात पढ़ाई की तो तुम्हारी बेटी ससुराल में भी पढ़ सकती है। मालकिन की ये बात सुनते ही मेरे पिता की आंखों में चमक आ गई। वे बोले, क्या ऐसा संभव है मालकिन? मालकिन ने कहा, क्यों नहीं, यदि तुम चाहो तो। मेरे पिता ने कहा, मालकिन, भला दुनिया का कौन सा ऐसा बाप होगा जो ऐसे रिश्ते को ठुकराएगा? मुझे यह रिश्ता मंजूर है। इतना सुनने के बाद मैं वहां से वापस चली आई। लेकिन इसके आगे की जो बात मालकिन ने मेरे पिता को बताई थी वो मुझे शादी के बाद पता चली, जिसे जानने के बाद मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन उस बात को जानने के बाद भी मेरे माता पिता ने धन के लालच में आकर के उस लड़के से मेरी शादी कर दी थी। वहां से घर आने के बाद मेरे पिता ने मेरी माँ से मालकिन की और मेरे होने वाले पति की खूब तारीफ की, जिसे सुनने के बाद मेरी माँ बहुत खुश हुई। लेकिन मैं इस शादी से खुश भी थी और दुखी भी। खुश इसलिए थी क्योंकि मेरी शादी एक अच्छे खानदान में हो रही थी और वो भी बिना दहेज के, और दुखी इसलिए थी क्योंकि अभी मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरे खानदान में लड़कियों को बोलने का अधिकार नहीं था। पिता ने जो फैसला कर दिया वो पत्थर की लकीर होती थी, इसलिए मैं किसी को भी कुछ बोल ना सकी और अपने शादी के सपने देखने लगी। मुझे धन दौलत और गहनों का कोई शौक नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि मेरा पति मुझे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे और मुझे आजाद रखे। मेरे घर की तरह मुझे बांध कर तो बिल्कुल भी ना रखे। मेरे घर में शादी के पहले लड़की को लड़का देखने का बिल्कुल भी रिवाज न था, इसलिए मैं अपने पति को अभी तक नहीं देख पाई थी। मेरी शादी तय हो गई और वह दिन भी आ गया जब मेरी शादी होने वाली थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए ढेर सारे गहने और सामान भेजे थे, जिसे पहनकर मैं तैयार होने लगी। आभूषण और धन दौलत से जो प्रेम हो वो क्या प्रेम, इनका तो नाम सुनते ही मुझे बुखार सा हो जाता है। मेरी सहेली सुशीला ने इन आभूषणों और फूलों से मुझे कितना सजाया था, इसलिए मैंने उसे ये सब करने से मना भी किया था, लेकिन वो मानी ही नहीं। वो बोली, तुम बिना आभूषणों के ही काफी सुंदर लगती हो, लेकिन जब तुम इसे पहनकर तैयार होगी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगोगी और जीजा जी इस चांद को देखते ही पहले ही दिन घायल हो जाएंगे। इस श्रृंगार के दौरान जितना हम लोग हंसे थे, बाद में मुझे उतना ही रोना पड़ा। अंततः मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मेरे पति मेरे कमरे में आए और जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो मेरे पति कम और मेरे पिता ज्यादा लग रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे पति नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, क्यों? तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं, जिसमें मेरा बड़ा बेटा 10 साल का और छोटा बेटा 3 साल का है। लेकिन उनकी माँ के गुजर जाने के कारण मैंने अपने छोटे बेटे की परवरिश के लिए तुमसे शादी की है। अपने पति के मुख से ये बातें सुनने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मेरे चले आने के बाद मालकिन ने जो बातें मेरे पिता को बताई थी वो यही थी। लेकिन ये सब जानने के बाद भी मेरे माता पिता ने धन के लालच में आकर के मेरी ऐसे इंसान से शादी कर दी जो 2 बच्चों का बाप था, और इस प्रकार उन्होंने अपनी बेटी के लिए नर्क का द्वार खोल दिया। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूं या फिर जो हुआ उसे स्वीकार कर लूं, क्योंकि अगर मैं अपने घर जाती तो मेरे पिता की नाक कट जाती और वे मुझे घर से बाहर निकाल देते। इसलिए मैंने फैसला किया कि जो हुआ उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। शायद मेरे तकदीर में यही लिखा था। मैं कुछ देर शांत रही कि तभी मेरे पति ने मुझे सजा धजा देखकर गुस्सा करने लगे और कहा कि ज्यादा सजने संवरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे रहोगी तो मेरा घर ही बिगाड़ दोगी। अब सो जाओ, रात काफी हो गई है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। क्या किसी के पति ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी की खूबसूरती और श्रृंगार को देखकर गुस्सा करने लगे? उनकी बातें सुनकर मन में हुआ कि जहर ही खा लूं। ये सब सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही थी।
इसलिए मैंने नीचे मंदिर में जाकर भक्तमाल पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मन ही मन ठान लिया कि अब अपने इस श्रृंगार को सिर्फ बांके बिहारी को ही दिखाऊंगी और उनकी ही दिन रात सेवा करूंगी। कम से कम वो तो मेरे श्रृंगार से पति की तरह नहीं चलेंगे। भगवान, मैंने हमेशा से ही अपने पति को ही अपना इष्ट मानना चाहा। सोचा कि उन्हें किसी तरह का दुख न दूं और हरदम उनकी ही सेवा करूं। अब क्या करूं, सारा दोष मेरे नसीब का ही है। वो तो निर्दोष हैं। मेरे भाग में जैसा लिखा है मैं वो सब भोग रही हूँ। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मन में दुख होता है। जब वो कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं तो मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। उनके न होने से मैं फिर से हंसने खेलने और अपने जीवन को जीने लगती हूँ। फिर जब कुछ दिनों के बाद वो लौट आते हैं तो उसी तरह का सन्नाटा और दुख फिर से छा जाता है। मेरे मन में होता है कि वो जरूर मेरे पिछले जन्म के दुश्मन रहे होंगे और उसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उन्होंने मुझसे विवाह किया होगा। तभी तो मेरा मन उन्हें देखते ही उदास हो जाता है और उनकी सूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं भाती। शायद इसी वजह से वो मुझे देखकर जलते रहते हैं। विवाह न किया होता तो शायद आज सुखी होती, किंतु दुनिया का दस्तूर है कि बेटी को किसी न किसी पुरुष के साथ जन्मों के लिए बांध दिया जाता है। यह क्या जाने कि एक स्त्री अपने पति को लेकर कितने सपने संजो कर रखती है, उसके लिए उसका पति कितना खास होता है। लेकिन यहाँ सब उल्टा है। इन्हें देखते ही मेरे सीने में जलन सी होने लगती है। कभी भी इन्हें देखकर आंखों को वो शीतलता नहीं मिली जो पति को देखकर एक औरत को मिलनी चाहिए। उधर अपनी सहेली सुशीला को देखती हूँ तो दुख और बढ़ जाता है। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है। वह कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोती। न उसके पास अच्छे कपड़े हैं और न ही गहने। मकान भी छोटा सा है। मन में होता है कि काश मैं अपना धन देकर उसकी परेशानियां ले लेती। फिर सोचती हूँ कि उसका पति ही उसका सबसे बड़ा धन है। उसी से ही सुशीला को पूरी दुनिया का सुख मिल जाता होगा। कितने दिनों से इस सवाल को मन में दफन करने के बाद होते होते एक दिन मुझसे रहा न गया। आखिर मैंने अपने पति से यह सवाल कर ही लिया कि आपने मुझसे शादी क्यों की थी, क्योंकि इतने दिनों में उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं था। इस सवाल को सुनते ही मेरे पति ने मुंह बना लिया। वे चिढ़ते हुए बोले, अपना घर परिवार संभालने के लिए और क्या, भोग के लिए नहीं। इतना सुनते ही मैंने पूछा, क्या मैं सिर्फ इस घर का ख्याल रखने के लिए हूँ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे मन में हुआ कि पहले इस घर का सारा सामान जहां तहां पड़ा रहता था। नौकर सब पूरा पैसा बर्बाद करते थे। अब मैं आ गई हूँ तो इन सब का ख्याल रखना ही मेरा धर्म है और मुझे यह सोचकर खुश होना चाहिए कि इतनी संपत्ति मेरे पास है। पहले मैं पूरे घर का ख्याल इनके बिना कहे रही रखती थी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूंगी। ऐसे घर की किसी भी वस्तु को मैं आगे से हाथ तक नहीं लगाऊंगी। कोई पुरुष विवाह सिर्फ घर संभालने के लिए थोड़ी करता है। उन्होंने जरूर यह जवाब मुझे गुस्से में चिढ़ कर दिया होगा। वैसे सुशीला ठीक ही कहती थी कि एक घर महिला के बिना अधूरा होता है, ठीक उसी तरह से जैसे एक पिंजरा बिना किसी चिड़िया के खाली लगता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आखिर इन्हें मुझ पर इतना संदेह क्यों होता है। मैं किसी से बात तक नहीं करती और ना ही कहीं बाहर आती जाती हूँ। ऐसे में शक करने की कोई वजह भी नहीं है। क्या इन्हें समझ में नहीं आता कि मैं घर की इज्जत और मान मर्यादा के बारे में सब कुछ समझती हूँ। किसी भी तरह की गलत हरकत करने की तो दूर, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा उम्र गुजर जाने के बाद विवाह करने वाले बुजुर्ग लोगों का यही हाल होता होगा। वे बेवजह ही अपनी पत्नी पर शक करते होंगे। सुशीला के बहुत बार कहने पर आज मैं उसके साथ ठाकुर जी की झांकी का दर्शन करने के लिए जाने वाली थी। मैं अपने बाल संवार ही रही थी कि तभी मेरे पति कहीं से आ गए। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, किधर जाने की तैयारी हो रही है? मैंने जवाब में कहा कि ठाकुर जी की झांकी आज निकल रही है, उसी को देखने के लिए सुशीला के साथ जाना है। इतना सुनते ही वो गुस्से में बोले कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने पति के जिससे सेवा नहीं हो सकती है उसे भगवान के दर्शन से भी कोई लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनकी यह बात सुनते ही मुझे बहुत बुरा लगा। गुस्से में मैंने कपड़े बदल लिए और चुपचाप बैठ गई। मन में हुआ कि उसी वक्त घर छोड़कर चली जाऊं। फिर देखती हूँ कि कैसे रोकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जा नहीं पाई। इनके मन में हमेशा ये होता है कि मुझे हरदम खुश रहना चाहिए, क्योंकि मैं इतने बड़े घर और दौलत की मालकिन हूँ। मुझे हरदम इनका गुणगान करना चाहिए, लेकिन यह समझते नहीं है कि धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता है। अब ये 3 दिन से बीमार हैं। उन्हें न्यूमोनिया हो गया है और कितने दिनों से यह करा रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें एक बार भी देखने नहीं गई। सभी घर में मौजूद नौकर उनका ख्याल रख रहे थे, लेकिन मेरे दिल में किसी भी तरह की करुणा इनके लिए नहीं आई। मेरा मन इतना कठोर नहीं था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुझे इस घर में कैदी की तरह रखा, हरदम मुझ पर शक किया
और एक पल का भी सुख नहीं दिया, उसके बाद से इनके लिए मन में दया आती ही नहीं है। मन में आता है कि जरूर मुझे दिए गए दुखों का दंड भगवान ने इन्हें दिया है। अगर कोई समझे कि महिला को यूं ही किसी पुरुष के गले बांध दे और उसे किसी भी तरीके से रखें, सो पूरी तरह गलत है। सुना है कि वो अपनी बीमारी का दोष भी मुझे ही दे रहे थे, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ये चाहे तो किसी को भी अपना धन दौलत दे सकते हैं, क्योंकि इसकी मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और ना ही कोई लोभ था। अभी मेरी शादी के साल भर भी नहीं हुए थे और होते होते एक दिन मेरे पति गुजर गए। आज उनको गए हुए 3 दिन हो चुके थे। मैंने उनके जाने के बाद भी चूड़ियां नहीं तोड़ी थी। मैं सिंदूर तो पहले भी नहीं लगाती थी और अब भी नहीं लगाती। मेरे बुजुर्ग पति के बेटे ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। घर के सभी लोग मुझे तरह तरह के ताने दे रहे थे। मेरे बंधे हुए लंबे बाल देखकर मुझे सुनाते हैं, लेकिन मुझे तनिक सा भी बुरा नहीं लगता। ऊपर से मैं सभी को चिढ़ाने के लिए रंग बिरंगी साड़ियां भी पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे मन में होता है कि जैसे मैं अब इस कैद से रिहा हो गई हूँ। एक दिन मैं सुशीला के घर गई। उसके घर में किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि वहाँ पर चारपाई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इतनी खुश थी कि उसे देखते ही मन में ऊर्जा का संचार हो जाता है। इन लोगों को गरीब और नीच कैसे समझे, जो हरदम मुस्कुराते रहते हैं और प्रेम भरी बातें करते हैं। भले ही यह आनंद पल भर का था, लेकिन इससे जीवन सफल सा लगता है। फिर एक दिन मैंने सुशीला से पूछा कि अगर तुम्हारे पति किसी दिन प्रदेश नौकरी के लिए चले गए तो क्या तुम उनकी याद में रो रो कर अपनी जान दे दोगी? सुशीला जवाब में बोली, नहीं, जान तो नहीं दूंगी, लेकिन उनकी याद में हरदम मन आनंदित होता रहेगा। भले ही वो सालों प्रदेश में रह लें, लेकिन उनकी याद हमेशा ही मुझे खुशी देती रहेगी। मैंने भी कहा कि सुशीला, मुझे भी ऐसी ही खुशी चाहिए जिसके आनंद में मैं हमेशा झूमती और गाती रहूं। ऐसा आनंद जो कभी कम ही ना हो। मन आजकल काफी परेशान और चंचल था। होता था कि कहीं एकदम से उड़ जाऊं। भक्ति के ग्रंथों को पढ़ने का भी मन न था और न ही बाहर कहीं सैर करने का। ऐसा लगता था कि मन को पता ही नहीं उसे क्या चाहिए। लेकिन मेरे दिल में अपने पुराने दुख ही चल रहे थे। अब मुझे किसी के भी निंदा से फर्क नहीं पड़ता था। दिमाग में यह बात भी उठ रही थी कि मेरे माता पिता ने पैसों के लोभ में बूढ़े से मेरा विवाह करवा दिया और उसने भी सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए मेरी मांग में सिंदूर डाला, लेकिन जिंदगी भर शक ही करता रहा। एक दिन घर के सभी लोग सो रहे थे। कमरे में मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं दौड़कर उस घर से बाहर की ओर भाग गई। तभी मुझे एक बुढ़िया दिखी। मेरे मन में हुआ कि कहीं वो कोई चुड़ैल ना हो। तभी बुढ़िया ने कहा कि किसका रास्ता देख रही हो? मैंने जवाब में कहा, मरने की राह देख रही हूँ। बुढ़िया बोली, अभी तुम्हारे नसीब में मौत नहीं लिखी है, अभी तो तुम्हें कई सारे सुख भोगने हैं। मैंने भी चिढ़ते हुए उस बुढ़िया से पूछा कि इतनी रात को तुम किस्मत की लकीरें भी पढ़ लेती हो क्या? बुढ़िया बोली, आंखों से थोड़ी पढ़ती हूँ, अक्ल से पढ़ लेती हूँ। ये काम करते हुए ही सारी उम्र बीत गई मेरी। तुम्हारे अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि जिसका जो भी मनोकामना हो वो उसे मिल जाए। जवाब देते हुए बुढ़िया ने कहा, मैंने कहा कि मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए और जो मैं चाहती हूँ वह तो तुम मुझे दे ही नहीं सकती। तब बुढ़िया ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें जीवन में सिर्फ प्रेम चाहिए और मैं ये तुम्हें दिला सकती हूँ। मैं तुम्हें प्यार की नाव में बैठा सकती हूँ। उस अम्मा की बातें सुनकर मुझे लगा कि जैसे वो स्वर्ग से मेरी मदद करने के लिए आई हो। मैंने पूछा, अम्मा तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा कि पास में ही है बेटा। मैं उस अम्मा के पीछे पीछे चलने लगी। बुढ़िया मुझे एक कुटिया में ले गई। उसने मुझे समझाया कि बेटी, जीवन में किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। जिंदगी में कई मोड़ आते हैं जिसमें हमें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जो खुशी तुम अपने जीवन में पाना चाहती हो उसके लिए तुम्हें खुद ही प्रयास करना होगा। तुम्हें इस समाज की विचारधाराओं को तोड़कर इससे बाहर निकलना होगा। यदि तुम ऐसा कर पाई तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उस अम्मा की बातों ने मेरे मन में एक नई ऊर्जा भर दी थी। मैं समझ गई थी कि अब आगे मुझे क्या करना है। अतः उस अम्मा की बातें सुनने के बाद मैं अपना सब कुछ त्याग कर शहर चली आई और अपनी पढ़ाई फिर से जारी कर दी। और बहुत जल्द मैं परीक्षा पास कर एक अध्यापिका बनी। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी उसी स्कूल में संजय नाम का एक लड़का भी अध्यापक था। वह स्वभाव से काफी अच्छा था। वो हमेशा मेरा ख्याल रखता था। एक दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने उसे अपने बीते दिनों की सारी बातें बताई। उसने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए हम नए सिरे से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने भी हाँ कर दिया और संजय के साथ शादी कर ली और सुखी पूर्वक अपना जीवन जीने लगी। मैं अपनी ये आत्मकथा कभी न लिखती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सभी माता पिता यह समझ लें कि पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है। मेरी यह चाहत है कि
मेरी आत्मकथा से सब लोगों को यह पता चले कि लड़कियों का विवाह यूं ही किसी से नहीं कर देना चाहिए। किसी भी लड़की का गला इस तरह से वृद्ध से विवाह करके ना घोट दें जिससे कि उसके लिए नर का द्वार हमेशा हमेशा के लिए खुल जाए। क्योंकि सब लड़कियां मेरी तरह नहीं होती जो अपना जीवन फिर से संवार सके। बेटी का विवाह हमेशा योग्य वर से ही करना चाहिए। ऐसा ना करने से उसका जीवन नरक के समान हो सकता है। यदि योग्य वर ना मिले तो सही समय का इंतजार करें, लेकिन आनन फानन में किसी से भी यूं ही अपनी बेटी का विवाह कदापि ना करें। धन्यवाद दोस्तों।